बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कल जो हुआ, जिसका डर था, कल जुम्मे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। मजहबी नारे लगाए गए, पत्थर बरसाए गए, आगजनी हुई। सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई। वहां दंगाइयों की धरपकड़ अब तेज हो गई है। और बड़ी खबर यह है कि यूपी में अब तक 136 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि सहारनपुर में 45 और प्रयागराज में 35 दंगाई गिरफ्त में आ गए हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हाथरस से 20 और मुरादाबाद से 7 उपद्रवी अरेस्ट हुए हैं। इस बीच अंबेडकर नगर में 23 लोगों की धरपकड़ की जा चुकी है। फिरोजाबाद में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उपद्रवियों की संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। प्रदर्शन और हिंसा सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर देश के किसी एक सूबे या एक शहर में नहीं हुई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक जैसे हालात नजर आए। अब तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, क्योंकि यहां 12 राज्यों के कई छोटे छोटे शहरों में उपद्रवियों ने कोहराम मचा रखा था। लेकिन जिस तरीके से एक साथ एक ही तरीके से हिंसा की गई, उस सारे पैटर्न को देखकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर इस हिंसा के असली गुनहगार कौन हैं। शहर शहर पत्थर चलाने वाले प्रदर्शनकारी, या फिर धर्म के नाम पर जहर घोलकर नफरती साजिश रचने वाले, कैसे एक बयान पर शहर के शहर सुलग उठे। कैसे एक सुर में ही मुरादाबाद से लेकर हैदराबाद और प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक उत्पाद मचाया गया। ये सब इशारा करता है कि जो कुछ भी हुआ वो संयोग नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के अमन और चैन के दुश्मनों का प्रयोग था। और कल जुमे की नमाज के बाद जिन जिन शहरों में हिंसा हुई, उनमें झारखंड की राजधानी रांची भी शामिल थी, जहां नौबत फायरिंग तक की आ गई। रांची हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। गोली लगने से घायल एक और शख्स की मौत हुई। कल रांची में भी हिंसा हुई। देश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद कल हिंसा हुई। रांची में जो हिंसा हुई, जो फायरिंग हुई, उसमें मरने वालों की संख्या अब 2 हो गई है। गोली लगने से एक जो घायल शख्स थे, उनकी मौत हो गई है, जान चली गई है। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बता दें, प्रयागराज से पुनीत हमारे साथ हैं, जबकि जितेंद्र भाटी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सहारनपुर से जितेंद्र शर्मा, जबकि रांची से रुपेश कुमार हमारे साथ हैं। रुपेश, रांची के इस वक्त के हालात, सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहां देखा गया कि किस तरीके से अचानक ही हालात बदल गए, लेकिन इस वक्त की तस्वीर क्या है? देखिए, रांची फिरायलाल चौक से लेकर सुजाता चौक, जहां कल बवाल हुआ था, वहां ठीक मध्य में डेली मार्केट के पास मैं मौजूद हूं। और आज पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी रात इन्होंने यहां एरिया डोमिनेशन का काम किया है। लेकिन स्थानीय प्रशासन, रांची के एसपी हों, एसएसपी हों, या फिर अभी यहां पर डीएसपी आए थे, जो मुस्तैदी आज दिख रही है, जो घायलों को हटाने की। पूरी रात यहाँ पर इतनी चप्पलें और इतने रोड़े पत्थर इस सड़क पे पड़े हुए थे कि पूरी रात खुद एसडीएम और इस तरह के अधिकारी यहाँ पर कौन सी कार्रवाई की है, हाँ बताइए। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ सर, क्या करवाया? पूरी रात चप्पल और वो सफाई चल रही थी। अच्छा, आप कैसे घायल हो गए? ये मेरा घर हो गया मंदिर के जस्ट बगल में। मैं छत से ऊपर देख रहा था, हुड़दंग हो रही थी, पूरा ईंटें चल रहे थे मंदिर में, पूरा ये हो रहे थे। लास्ट में जब ये मंदिर में जब ईंटा चलने लगा और ताला में मतलब वो लोग ईंटा दर्दाने लगा, प्रसाद दुकान जो लगती हुई ये सब पलटने लगा, तब मैं वहाँ से आया, बोला भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं, मंदिर से आपको क्या प्रॉब्लम? तो वो लोग का डायरेक्ट नियम था, आप बीजेपी का, हिंदू का मारो डायरेक्ट। कुछ आपके पास ऐसा ऑडियो भी है जो हम सुनाना नहीं चाहेंगे, वो कुछ इस तरह के रिमार्क्स हैं जो हम अभी सुना नहीं सकते हैं, वरना कुछ ऐसे स्थल को गिरा देने की, नेस्तनाबूद कर देने की बात वीडियो में है, जो मैं शायद इस वक्त सुनाना समीचीन नहीं समझ रहा हूं। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर है, ये मेन मार्केट है, फिरायलाल चौक से सुजाता चौक, ये जो मुख्य मार्ग है, ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि 10 थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पूरी रात एरिया डोमिनेशन का काम हुआ है और हर गली में निशानदेहियां मौजूद हैं, चारों तरफ टूटे हुए शीशे, और जो ऑडियोज और वीडियोस हैं, जो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। ऐसे में पुलिस की तरफ से अभी तक मामले में की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कोई स्टेटमेंट आया? देखिए,
अभी यहाँ पर एसपी मौजूद थे, डीएसपी मौजूद थे, डीसी कह रहे हैं कि थोड़ी देर में हम आप लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कार्रवाई के नाम पर फिलहाल ये है कि पूरे इलाके में शांति बनी रहे। और हमारी भी कोशिश है, लोग ये लगातार अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति कल पैदा हो गई थी जुम्मे की नमाज के बाद, जिस तरीके से, हालांकि ये ज़रूर है प्रत्यक्षदर्शी हों या फिर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी दबी जुबान ये मान रहे हैं कि ये चूक है, बड़ी चूक है। जो मुस्तैदी, जो तैनाती आज दिख रही है, चूंकि ये प्री प्लान था, पहले से घोषित था कि ये इलाके बंद रहेंगे, जुमे की नमाज होगी, उसके बाद से ये जो पूरा ये जो डेली मार्केट से लेकर के और आगे इकरा मस्जिद से लेकर के और फिराय लाल चौक तक ये सारी दुकानें बंद रहेंगी। उस हिसाब से प्रशासन को ये अंदेशा होना चाहिए था कि इतनी हज़ारों की भीड़ जो यहाँ इकट्ठी हो रही है, वो कैसी अप्रिय स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। लिहाजा सिटी एसपी को चोटें आई, वो सड़क पर उल्टियां करते हुए देखे गए। यहाँ मेरे ठीक सामने जो ये सिटी थाना है, उस थाने के प्रभारी जो हैं वो घायल हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।